का प्रसिद्ध है। भारत भूमि अविनाशी धर्मखंड मात्र देश है। दुनिया के और देश मात्र देश नहीं कहे जाते। इसलिए भगवान भी जब आता है, जिसे कहते हैं खुदा, खुदा आता है। खुदा बुलाने से नहीं आता। तो मुसलमान लोग खुदा किसे कहते हैं? निराकार को या साकार में निराकार को? सिर्फ निराकार को कहते हैं खुदा। लेकिन वो नहीं जानते कि जो अकूट ज्ञान का भंडार, जिसे वो खुदा कहते हैं, वो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी योग की विधि सिखाता है कि जिस योग की प्रक्रिया से कोई भी मनुष्य मात्र खुद सर्वशक्तिवान बन सकता है। सिर्फ शक्तिवान नहीं, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। वो पढ़ाई है योग। राजयोग कहा जाता है। राजाई प्राप्त करने का योग, कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने का योग, सब प्रकार की शक्तियां धारण करने वाला योग। लेकिन योगी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा ज्ञानी होगा। कम ज्ञानी होगा है तो कम योगी, संपूर्ण ज्ञानी होगा तो संपूर्ण योगी। इसलिए गीता में बोला है सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदंती ना पंडिता। ज्ञान और योग अलग अलग नहीं है। जो ज्ञान की शक्ति है वही योग की शक्ति है। ज्ञान और योग साथ साथ हैं। और हम बच्चे अनुभव कर सकते हैं कि जितना हम आत्मिक स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को पहचान कर कि इस सृष्टि में
आत्माओं का बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजा रहा है, उसे पहचान कर बुद्धियोग उससे जुटा सकते हैं। जिसका गीता में महामंत्र है, क्या है? क्या महामंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है ऐसा जिसमें समा जा? 1, 2, 4 समा जा या 500, 700 करोड़ समा जाएं? है? है? अरे कोई लिमिट है? है? 500, 700 करोड़ मनुष्य मात्र की आत्माएं उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएं, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। शिवलिंग बड़ा रूप लिंग भी है, जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाप कहते हैं। छोटा रूप याद नहीं आता तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो। उस बड़े रूप को पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? है? एवरलास्टिंग पहचान लिया या बीच बीच में माया बुलाई देती है, भरमाई देती है? अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है क्या, या सदा निश्चय बुद्धि? क्या कहें? अनिश्चय बुद्धि बनाती है, माना बाप के ऊपर अनिश्चय, माने बच्चा मर गया, मुर्दा बन गया। और निश्चय बुद्धि माना बच्चा जिंदा है या नहीं है? जिंदा है। निश्चय बुद्धि विजयते, जिस बच्चे के साथ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा की स्टेज आ गई, तो वो बच्चा मृत्युलोकवासी है या अमरलोकवासी है? हैं? अमरलोकवासी है। इसीलिए कहा बाप को याद करो, अमरलोक अर्थात स्वर्ग को याद करो, नई दुनिया को याद करो। नई दुनिया कहो, स्वर्ग कहो, अमरलोक कहो, बात एक ही है। और अपने घर को याद करो। आत्माओं का घर है आत्मलोक, परम धाम।
जहां आत्माओं का बाप सदा काल निवास करता है। बाप का घर ही बच्चों का घर है। तो सवाल है कि एक को याद करें या तीन को याद करें। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो, है? एक को याद करें, है? हाँ, जब बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं, तो जरूर कोई बच्चा अव्वल नंबर में बाप समान बनने वाला है। जैसे बाप सदाकाल आत्मिक स्टेज में रहने वाला आत्मलोक का वासी है, इस संसार में भी आता है तो भी आत्मलोक का वासी बनकर रहता है या साकारी बन जाता है? निराकारी स्टेज में ही रहता है या देहधारी बन जाता है? निराकारी बन के रहता है। ऐसे तुम बच्चों को भी बनाता हूं, परंतु नंबरवार बनेंगे पुरुषार्थ अनुसार। तो जो अव्वल नंबर में बनता है, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया में होता है या पारलोक में ऊंचे नीचे होता है? इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचे पाटधारी होते हैं। तो जो ऊंचे ते ऊंचा पाटधारी है, ऊंचा तेरा नाम, नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। मन बुद्धि की स्टेज से ऊंची स्टेज में रहता है, जिस मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। इसलिए यादगार में आज भी शिव के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं।